वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग आज डिस्कस करेंगे एस्टेट के सिलेबस के बारे में। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एस्टेट का सिलेबस आ चुका है, आप लोगों को भी इस चीज़ का न्यूज़ मिल गया होगा कि एस्टेट का सिलेबस आ चुका है। तो हम लोग इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर कि एस्टेट के सिलेबस में क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि हम लोग साइंस देख रहे हैं, तो साइंस की अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो साइंस की बात करें यहाँ पर, तो ये जो हमारा पेपर होने वाला है ये टोटल कितने का होने वाला है, 150 मार्क्स का होने वाला है, यानी 150 नंबर का होने वाला है। और इसमें सिर्फ साइंस से जो पूछा जाएगा वो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। साइंस जो होगा वो क्या होगा कि 100 मार्क्स का इसमें साइंस पूछा जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड और अदर स्किल्स से 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो दोनों को ऐड अगर करेंगे तो ये 150 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि साइंस में पेपर 1 या एस्टेट पेपर 1 की अगर बात करें यहाँ पर, तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट देखने होंगे। तो साइंस में कौन से सब्जेक्ट, तो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। पहले जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता था वो दूसरा होता था, लेकिन अभी इस बार चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसमें फिजिक्स को मैथ के साथ से हटा करके, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है ये तीनों एक साथ में किया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को यही चीज़ देखना है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं अपने सिलेबस को कि यहाँ पर किस प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि पहले हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन है कि पादप एवं जंतु जगत वगैरह है। फिर वाष्पीकरण, उष्मा अवशोषण है, थ्रोस्ट है, द्रव और गैस के बारे में दिया हुआ है, तत्व यौगिक और मिश्रण सामग्री और सामग्री के बारे में दिया हुआ है, पौधों और जंतुओं के विविधता के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर इसके वैज्ञानिक नाम आधारभूत मुद्दे हैं या फिर वर्गीकरण का जो आधार है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पर जंतुओं के प्रमुख समूह, उसके बाद अगर देखा जाएगा तो कशेरुकी हो गया, कशेरुकी हो गया, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई वगैरह जो होती है उसके बारे में बोल रहा है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी रिक्तियाँ, इन सब के बारे में बोल रहा है। आप लोग इसको देख लेंगे, जैसे कि मैंने इसको रोक रोक करके चलाया है तो आप लोगों को देखने में आसानी होगी। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि सूक्ष्म जीव हो गया, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये उत्पन्न कैसे होते हैं, इनसे कौन सा रोग होता है, किस प्रकार के बचाव होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखना है। पदार्थों का जो अंतरकोशिकीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिका विवर्तन में विसरण, विनिमय, पोषण, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आपदा प्रबंधन, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखना है। इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो गति विस्थापन, फिर इसके बाद वेग, समान वेग, इन सभी के बारे में बात किया गया है। सरल रेखीय अध्ययन, त्वरण, समान तथा समान त्वरण गति, इन सब के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद ग्राफीय विधि वगैरह है, बल तथा गति दिया हुआ है, न्यूटन के नियम दिए हुए हैं, पिंड का जड़त्व है, जड़त्व और संहति संवेद है। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इन सब के बारे में कार्य, ऊर्जा और शक्ति दिया हुआ है, तैरती हुई वस्तु दिया है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ध्वनि की प्रकृति और इसके विभिन्न माध्यमों में अभिगमन, ध्वनि वेग, मानव के सुनने का दायरा जो होता है उसके बारे में है। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में संतुलन, ये चीज़ है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जलवायु एवं मृदा प्रदूषण के बारे में दिया है। ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उससे जो संभावित खतरे हैं उनके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। आगे देखते हैं तो अम्ल, भस्म और लवण, सामान्य गुण, उदाहरण, इन सब के बारे में बात किया गया है। धातु क्रमीय प्रक्रिया, धात्विकी, सामान्य धातुओं के गुण, रासायनिक बंधन, आबंध, तो इनके बारे में दिया हुआ है। संतृप्त जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल, कार्बोलिक एसिड हो गया, तो इन सब के बारे में है। तत्वों के वर्गीकरण का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मेंडलीफ की आवर्त सारणी को भी पूछा जाएगा आप लोगों से। फिर अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, क्या हो सकता है, इसके बारे में है। सजीव को परिभाषित कैसे किया जाएगा, पौधों एवं जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा इसमें। आगे देखते हैं पौधों से जंतुओं में प्रजनन, परिवार नियोजन, इनके बारे में है। आनुवांशिकी एवं जैव विकास है। विद्युत परिपथ के बारे में है। चुंबक के बारे में, जैसे चुंबक चैप्टर से आप लोगों से पूछा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, धाराएं, धारा प्रवाहित बल, तो इन सब के बारे में। अभी सरित और अपसरित प्रकाश के बारे में पूछा जाएगा।
और अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। तो ये सारे सवाल जो हैं वो यहाँ से बनेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है उसके बारे में यहाँ पर है। आगे जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम है, इनका संरक्षण कैसे किया जाए, चिपको आंदोलन हो गया, विश्व परिदृश्य के संदर्भ में संरक्षण के कानूनी पहलू जो हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। ऊर्जा के जो स्रोत हैं, मानव के व्यवहार के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूप तथा विभिन्न स्रोत जो हैं, जीवाश्म ईंधन, सौर इंजन, वायु गैस, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें देखा जाएगा। तो ये जो हुआ, तो ये हम लोग यहाँ से देखें तो ये 100 मार्क्स का था। ऊपर से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो ये जो हमारा था तो ये 100 मार्क्स का यहाँ पर था। अब इसके आगे जो है तो हम लोग अब जो 50 मार्क्स का है उसको देखेंगे। 50 मार्क्स वाले को नीचे देखते हैं। तो 50 मार्क्स वाले की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा 50 मार्क्स। और यहाँ पर 50 मार्क्स वाला जो है वो यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि आर्ट ऑफ टीचिंग, पहला क्या बोल रहा है, आर्ट ऑफ टीचिंग, और दूसरा जो है वो अदर स्किल है। तो आर्ट ऑफ टीचिंग जो है उससे 30 मार्क्स का पूछा जाएगा और अदर स्किल से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि आर्ट ऑफ टीचिंग में जैसे कि क्या पूछने की संभावना है। तो टीचिंग एंड लर्निंग पूछेगा, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, टीचिंग मेथड हो गया, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग ये हो गया, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक और एंड लाइब्रेरी हो गया, क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, करिकुलम के बारे में पूछेगा, यानी कि जो भी शिक्षा नीतियां हैं उनके बारे में पूछेगा, फैक्टर्स हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, तो इसके बारे में पूछेगा। तो ये चीज़ यहाँ से देख लेना है कि जो जो भी टॉपिक दिए हुए हैं इसे ध्यान से देखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अदर स्किल की अगर बात की जाए तो अदर स्किल में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जनरल नॉलेज हो गया, क्या क्या पूछेगा इसमें। तो जनरल नॉलेज हो गया, इसके बाद से एनवायरमेंटल साइंस हो गया, मैथमेटिक एप्टीट्यूड हो गया और लॉजिकल रीजनिंग हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूछे ही जाएंगी। तो अदर स्किल जो है ये कितने का पूछने वाला है, तो ये 20 मार्क्स का पूछने वाला है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जब इसे 4 सेक्शन में किया है तो 5 मार्क्स का इसमें क्या कर सकता है कि 5 मार्क्स का पूछ सकता है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है। वैसे तो ये जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा तो देखने पे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है ये हमारा सिलेबस हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये जो साइंस का जो फील्ड है इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये चीज़ मैंने इसको एनालाइज करके देखा है। तो आप लोग सिर्फ 9th और 10th क्लास का जो SCRT का बुक होता है, यानी कि बिहार सरकार का जो बुक होता है SCRT, उससे सिर्फ आप लोग देखिए और आपके लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो SCRT के बुक 9th और 10th के पढ़ लेने से, उसका स्टडी कर लेने से हो जाएगा। तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो SCRT का बुक होता है उसको देखिए, उसी पर फोकस कीजिए और उसके बाद से आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो वहीं से हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और भी जानकारी के लिए चैनल के साथ में बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी आपके साथी साइंस से होंगे तो उन्हें ये चीज़ शेयर कीजिएगा। और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं जो आपको लिंक में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।